प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, हालेलुया। जय मसीह की। मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। आज हम थेसलोनिकी पत्री दूसरी थेसलोनिकी पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 8-9 इन वचनों को देखेंगे। दूसरी थेसलोनिकी पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 वहां पर लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस समय अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ तो यहां पर, क्योंकि 10, 11 और 12 हम आगे देखने वाले हैं, तो यहां पर उस 9 में अगर हम देखते हैं तो 9 में लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कार्य के साथ होगा। नहीं क्या 10 में ये पूरा वचन पूरा होगा, लेकिन सेंटेंस पूरा होगा, लेकिन हमें यहां पर समझ जाना चाहिए कब वह प्रकट होगा। कलीसिया जब यीशु मसीह के साथ में चली जाएगी, कलीसिया यीशु मसीह के साथ में चली जाएगी, उसके बाद में वह प्रकट होगा। जो रोकने वाला है, जिसके विषय में 6 और 7 में जिक्र आया है, लिखा हुआ है, वह रोकने वाला जब बीच में से निकाल लिया जाएगा, तब वह पाप पुरुष विनाश पुत्र प्रकट होगा। तब तक प्रकट नहीं होगा। फिर यहां पर लिखा है 8 में कि वह प्रकट तो होगा, लेकिन यीशु मसीह उसे अपने मुंह की आग से जला देगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, ऐसा लिखा है। अब यहां पर 8 वचन में, मतलब यदि आप 6, 7, 8, 9 को इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो उसमें कलीसिया का उठा लिए जाना, पवित्र आत्मा पृथ्वी से निकल जाना, और उसके बाद में ख्रिस्त विरोधी का प्रकट होना, और फिर उसके बाद यीशु मसीह उसे किस तरह से नष्ट कर देगा, इन सारी बातों को लिखा है। 9 में लिखा है कि उसका आना सब प्रकार की झूठ के साथ होगा, शैतान की झूठी सामर्थ के साथ होगा। लेकिन ये भले ही 4 वचनों में आया हुआ एक विषय हो,
घटनाएं हो, लेकिन ये घटनाएं का बहुत लंबे समय में घटने वाली घटनाएं हैं, एक साथ नहीं। लेकिन ये 7 साल की शुरुआत में शुरू की कुछ बातें, पौत्र मतलब कलीसिया उठाए ले जाने से पहले की भी कुछ बातें, और कलीसिया ले जाने के बाद, कलीसिया उठाए ले जाने के बाद जो 7 साल का समय है, उस 7 साल के समय के अंदर बहुत सी घटनाएं होने वाली है। उन घटनाओं को यहाँ पर थोड़ा सा रेखांकित किया है, रेखांकित। और 7 सालों के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब वह उस पाप पुरुष को नष्ट कर देगा, इसका जिक्र यहां पर आया है। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु उस पाप पुरुष को, ख्रिस्त विरोधी को, विनाश पुत्र को अपने मुंह की फूंक से नष्ट कर देगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, जो 7 सालों के बाद में होने वाला है, उस आगमन के विषय में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय इसमें पढ़ते हैं। तब वहां पर ऐसा दिखाई देता है कि यीशु मसीह खुद उस शापत को, या उस जो विनाश पुत्र या पाप पुरुष है, ख्रिस्त विरोधी, उसे स्वयं नहीं मार डालता है, लेकिन उसे और झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ करके जीवित ही आग के झील में डाल दिया जाता है, ऐसा दिखाई देता है उसे। और उस भविष्यवक्ता को जो उसके साथ में रहेगा, 7 साल के बीच में उसके साथ में रहेगा, तो उसको, उन दोनों को आग की झील में डाल दिया जाता है, ऐसे दिखाई देता है। इस कारण यीशु मसीह उसे अपने मुंह की फूंक से, यीशु मसीह उसे अपने मुंह की फूंक से मारने का उल्लेख यहां पर नहीं आता है। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका वचन 20, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। उन दोनों को आग की झील में जीते जी डाला गया। तो यहां पर ऐसा दिखाई नहीं देता कि यीशु मसीह उसको अपने मुंह की फूंक से मार डालता है, ऐसा यहां पर दिखाई नहीं देता। तो क्या
फिर थेसलोनिकी पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 8वें वचन में जो लिखा है वो झूठ है? नहीं, वो झूठ नहीं है। यदि हम एशिया की किताब और उसका 11वां अध्याय, एशिया की किताब उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, उस 11 का 4, एशिया की किताब द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 11 एंड वर्स 4, तो वहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, परंतु वह कंगाल का न्याय धर्म से और कंगाल का न्याय धर्म से, फिर से पढ़ता हूं, परंतु वह कंगाल का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपनी फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। तो यहां पर अपने मुंह के सोटे से पृथ्वी को दंड देगा। अब मुंह का कोई सोटा तो नहीं होता है, मुंह में जबान होती है, लेकिन यहां पर मुंह का सोटा कहा है, अर्थात, और नीचे लिखा है कि अपने मुंह के फूंक से दुष्ट को मार डालेगा। अर्थात ये जो शब्द है ये अलंकारिक भाषा है, तो अलंकारिक भाषा में यहां पर लिखा है, अर्थात यीशु मसीह जब आएगा तो वह अपने दूतों को आज्ञा देगा, अर्थात मुंह से बोलेगा, और जब वो मुंह से बोलेगा तो दूत और सारी शक्तियां कार्य करने लगेगी, और फिर उस दुष्ट को जिसे नष्ट करना है उसे और उस भविष्यवक्ता को पकड़ा जाएगा दूतों के द्वारा। आज्ञा कौन देगा? मुंह से कौन बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह मुंह से बोलेगा, अर्थात उसके मुंह से शब्द निकलेगा, उसके मुंह से वह न्याय का शब्द, अर्थात सोटे के समान जो शब्द है, दंड देता है, मारता है, वो शब्द निकलेगा, और उस शब्द की तामील, उस हुकुम की तामील स्वर्गदूत करेंगे, और स्वर्गदूत जैसे यीशु मसीह कहता है वैसे उस ख्रिस्ट विरोधी को, पाप पुरुष को, विनाश के पुत्र को, जो उसके अलग अलग नाम है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग उसके कार्य के अनुसार नाम है, उस व्यक्ति को और उसको सहायता करने वाला झूठा भविष्यवक्ता, उनको पकड़े गए और आग की झील में डाल देंगे, आग की झील में डाल देंगे। वो आग की झील है तो वहां पर वो जलते रहेंगे। तो यहां पर वचन ऐसा कहना चाहता है, फूंक से नष्ट कर देगा, मतलब उसको पृथ्वी से उसका नामो निशान मिटा देगा, और फिर कोई उसे याद नहीं करेगा। इंसानों के दिलो दिमाग से और पृथ्वी की सारी बातों से उसका अस्तित्व नष्ट कर देगा, फिर कभी कोई उसे याद नहीं करेगा। तो वचन हमें इस तरह से कहता है। तो यहां पर फूंक का मतलब, सोटे का मतलब, और उसे नष्ट करने का मतलब, फूंक का मतलब, सोटे का मतलब, और अब मुंह के द्वारा निकलने वाला सोटा जो है, उसका मतलब जो है, अर्थ है जो है, वो है आज्ञा, दंड की आज्ञा। दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह देगा, और उसके अनुसार उसका पृथ्वी के हर कोने से और इंसानों के दिल दिमाग से
पूरी तरह से अस्तित्व नष्ट किया जाएगा। उसको नष्ट करने का मतलब है उसका सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। लोग फिर कभी उसे और उसकी बातों को याद नहीं करेंगे। और फिर 9 में लिखा है, 9 में थिस्सलुनीकी पत्री, उसका दूसरी थिस्सलुनीकी पत्री 2 अध्याय और 9 में लिखा है, उस समय अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कार्य के साथ होगा। उस अधर्मी का, वह अधर्मी है, धर्म उसके साथ में नहीं है, उसमें कोई धार्मिकता नहीं है, अधर्म है। मैंने कहा था कि शैतान में पाप कूट कूट के भरा है और ये शैतान का बेटा है, तो ये अधर्मी है, धर्म के साथ में पैदा नहीं हुआ है और शैतान के कार्य के साथ वो पैदा हुआ है। शैतान ने जो अधर्म किया, शैतान ने जो व्यभिचार किया, वहां से उसकी पैदाइश है। तो शैतान के कार्य के साथ, शैतान का ये व्यभिचार का कार्य, उसके अनुसार उसकी पैदाइश है और फिर उसको सामर्थ्य भी मिलती है, झूठी सामर्थ्य। अब ये झूठी सामर्थ्य क्या है? तो वो चमत्कार तो करेगा लेकिन किसी की भलाई नहीं करेगा। उन चमत्कारों से किसी की भलाई नहीं होगी। आज भी हम देखते हैं कि लोगों को अचंभित करने के लिए चमत्कार किए जाते हैं। जादूगर आप देखिए, लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं लेकिन उससे किसी की भलाई नहीं होती है। लोग आते हैं, चमत्कार देखते हैं और तालियां बजाते हैं। ठीक इसी तरह से वो काफ़ी चमत्कार करेगा लेकिन उससे किसी का भला नहीं होगा। और वो चमत्कार जो है वो झूठी सामर्थ्य के साथ में होगा, वो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा। शैतान का भी सामर्थ्य होगा तो भी वो किस तरह का होगा? तो झूठा सामर्थ्य होगा। और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह चमत्कार करेगा। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चमत्कार होने के कारण वो झूठी सामर्थ्य है। हाथ चाला के भी वो करेगा। इस तरह से उसके चमत्कार जो है वह झूठे होंगे, लोगों के फायदे के नहीं होंगे, लोगों को अपनी तरफ खींचने के होंगे, आकर्षित करने के होंगे, अपनी आराधना करने के लिए, उकसाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो चमत्कार होंगे। उसके साथ में मैं इस विषय पर कल भी थोड़ा सा बात करूंगा कि चमत्कार ने क्या, चमत्कार यहाँ पर वो जो चमत्कार करेगा और आज जो चमत्कार है, काफ़ी लोग इसको साथ में जोड़ देते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये 7 साल के बीच में होने वाले चमत्कार हैं। 7 साल के पहले भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो झूठे चमत्कार करते हैं, बनावटी चमत्कार भी करते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। जिनके पास में वरदान नहीं है वो इस तरह का कार्य करते हैं। शैतान के शक्ति से भी चमत्कार करने वाले लोग आज भी है लेकिन उनका प्रमाण बहुत कम है। 7 साल के बीच में उनका प्रमाण बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान वहाँ पर नहीं होंगे इस कारण। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उसका प्रकट होना जो है वो 7 साल के बीच में है और फिर उसको नष्ट करने का बात है वो किस तरह का है, इन सारी बातों का मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है। और चमत्कार जो है ये भी किस तरह के होंगे इसमें थोड़ा कुछ बताया लेकिन कल मैं ज़्यादा बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मैं क्रूशियल करना चाहता हूँ तो इसके लिए भी प्रार्थना करें और इसके लिए डोनेशन भी भेजें। प्रभु आपको आशीष दे।